सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर नवरात्रि का समय सिर्फ उपवास और पूजा का नहीं बल्कि दान और सेवा का भी पर्व है। शास्त्रों में लिखा गया है कि नवरात्रि में व्रत करने वाला अगर दूसरों को भोजन कराए तो उनका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। साथ संगत जी, इस तरह के प्रश्न हर कोई के सवालों में मनों में गूंज रही होगी, लेकिन आजकल बहुत लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ कुछ जो खुद उपवास करना ही काफ़ी है, दूसरों को खिलाने की क्या ज़रूरत। ऐसे साथ संगत जी एक ऐसी परिवार की कहानी जिसने नवरात्रि में भोजन बांटने की परंपरा को अनदेखा कर दिया और उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर जब उन्होंने साधु के कहने पर वह खास चीज सबको खिलाई तो उसके जीवन में मानो लक्ष्मी दौड़ी चली आई। तो साथ संगत इसी विचार पर एक कहानी कि क्या हम नवरात्रि में एक चीज खिला देने से क्या सच में नवरात्रि में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है? क्या सच है क्या झूठ? आइए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा एक सच पर आधारित कहानी के साथ उपस्थित हूँ, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित में पड़ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कहने को तो आसान है कि ये एक चीज़ है, लेकिन सच क्या है आइए आगे सुनते हैं। साथ संगत जी, गांव बहुत ही प्रचलित शहरों में मोहल्लों में पटेल परिवार था। वे हर नवरात्रि में माता की चौकी सजाते हुए इस बार भी पूरे धूमधाम से सजी चौकी सजी थी। घर में सुंदर सुंदर फूलों की सजावट की गई थी। घर की बहू कविता बोली, इस बार कन्या भोजन नहीं कराएंगे, सब चीजें महंगी हो गई है, इतना खर्च नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, बस मान लें तो बस न्योता ही न पुजाना है, हम पुजा देंगे। ससुर जी के कहा, बेटी नवरात्रि में भोजन बांटना बहुत जरूरी है, लेकिन कविता नहीं मानी। पूजन भजन ये काफी नहीं, सबको खिलाने से क्या होगा। पहली रात माता लक्ष्मी की आरती के समय दिया बार बार बुझता चला गया। बच्चों ने कहा, मम्मी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कविता हंस रही बोली, अरे नहीं, ये सब अंधविश्वास। लेकिन ससुर जी ने कहा, माता लक्ष्मी का दिया बुझ जाए तो समझ लेना कि कुछ न कुछ संकेत दे रही है। तीसरे दिन कविता के पति का बिजनेस भारी घाटा में पहुंचा। पांचवें दिन बेटी बीमार पड़ी, घर में तनाव बढ़ा। इस तरह के अजीबो प्रश्न और बीमारियां दिक्कतें बढ़ने लगी। तभी मोहल्ले में एक साधु आए। उन्होंने परिवार से कहा, तुमने नवरात्रि में दूसरों को खिलाया छोड़ दिया, यही तुम्हारी मुसीबत का कारण है। नवरात्रि में सिर्फ खुद उपवास करना अधूरा है। माता रानी को प्रिय, सबसे प्रिय जब तुम दूसरों को खिलाते हो, खासकर गरीबों को, कन्याओं को और पक्षी जानवरों को। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह ब्रह्मांड का निर्माण है और ये नियम भी है। जब हम भोजन बांटते हैं तो अपने घर में बरकत बुलाते हैं। फिर उन्होंने कहा, इस बार कन्या भोजन कराओ और सबको खिचड़ी गुड़ फल खिलाओ, मीठी मिठाइयाँ खिलाओ, इसे माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। सच, अगर नहीं करोगे तो घर में दरिद्रता रोग का वास होगा। कविता तो सच में डर गई। अगले दिन उसने 8 कन्याओं को बुलाया। उसने खिचड़ी पूड़ी हलवा फल खिलाया। अचंभा तब हुआ तब उसी शाम कविता के पति का बिजनेस डील क्लियर हो गया, घाटा मुनाफे में बदल गया। तो सारा परिवार माता रानी के आगे नतमस्तक हो गया। यह खबर पूरे मोहल्ले में फैली। सबने कहा, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है। मोहल्ले में कई घरों ने उसी दिन कन्या को भोजन कराया और अगले हफ्ते सबके घरों में अच्छे समाचार मिले। लेकिन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का विचार क्या कहता है इन वाक्यों पर, आइए सुनते हैं। सच तो यह है कि भोजन बांटना सिर्फ एक कर्म कांड नहीं, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब तुम नवरात्र में किसी को भोजन कराते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है,
करुणा जागती है और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। झूठ यह कि अगर तुम किसी को नहीं खिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में फर्क पड़ता है जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं। अगर घर में अशांति और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, साधु ने जताया और कहा कि अगले नवरात्रि में अगर तुम फिर यह गलती करोगे तो समझ लो माता का क्रोध भयंकर होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, व्रत के साथ दान और भोजन करना अति आवश्यक है। अब पटेल परिवार ठान लिया कि वे हर नवरात्रि में माता कन्याओं को भोजन कराएगा और गरीबों को खिलाएगा। धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भर उठा। अंत में सात संगत जी संदेश यह मिलता है कहानी से कि उस परिवार की कहानी नहीं, उस हर परिवार हर इंसान के लिए यह नवरात्रि में व्रत करना लेकिन दूसरों को खिलाने की परंपरा भूल जाता है। इस नवरात्रि में आप भी यह 5 काम जरूर करें। कन्याओं को भोजन, गरीबों को दान, पक्षियों में दाना पानी और व्रत के दौरान क्रोध और झूठ से बचें। माता के नाम से खिचड़ी या फल सबको बांटें। तब आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी सच में आपके घर दौड़ी चली आएंगे। पर सच तो यही है। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी 2025 में 21 सितंबर को ऐसा खगोलीय घटना घटने वाला है जिसका असर आने वाले 72 सालों तक रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तब पूरी प्रकृति जो विचलित हो उठती है, आकाश काला पड़ जाता है, पक्षी असमय लौट जाते हैं और धरती पर एक अजीब सी कंप दौड़ती है। लेकिन उस असली डर तो यह है कि इस ग्रह का असर हर किसी पर समान नहीं पड़ेगा। कुछ राशियों की किस्मत तो अचानक बदल जाएगी, लेकिन 5 ऐसी राशियां जो भी जिन पर विपत्ति का साया मंडराने लगेगा, धन का नाश, परिवार में कलह, स्वास्थ्य संकट और यहाँ तक कि जीवन मरण का खतरा। शास्त्र कह रहे हैं कि इन राशियों के लिए यह ग्रह बेहद अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। याद रखिए, यह कोई साधारण संकेत ग्रहण नहीं, पूरे 72 वर्षों के बाद बन रहा यह चतुर्ग्रही संयोग इतनी प्रचंड ऊर्जा लेकर आएगा कि जिनके सितारे कमजोर हो उठेंगे उनके जीवन में एक बार जो ये संकट बरसेगा। लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ रुक जाएगा, घर में शुभ कार्य वर्जित हो जाएगा और भोजन तक रोक लग जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या आपकी राशि उन 5 दुर्भाग्यशाली राशियों में से है क्या यह ग्रह आपकी जिंदगी को पल भर में बदल देगा, या फिर यह आपकी चुनिंदा लोगों से जिन्हें इस दिन सूर्य देव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। इस राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि जवाब छुपा है उन्हीं पन्नों में जिनकी ओर हम बढ़ने वाले हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम सच में सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक और प्यारा सा कमेंट और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस ग्रह के समय श्रद्धा में यह मंत्र लिखें जो कि उन देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस चेतावनी को अपने दोस्तों और परिवारों तक नहीं पहुंचाया तो हो सकता है वे इस ग्रह को जो अनजान में कोई बड़ी गलती कर बैठे। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, उसका परिणाम भारी उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को अपने हर रिश्तेदार को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। याद रखिए, जो लोग ज्ञान को फैलाते हैं वही पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त लेते हैं। साल 2025 के कुल 4 ग्रह पड़े, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण, यानी इस साल का 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है।
इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था, यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रह देखे। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर महीने में 2 बड़े चंद्र ग्रहण पड़े, यानी कि 7 सितंबर जो चंद्र ग्रहण लगा था, और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि यह ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और उन्हें अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इन दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे नष्ट हो जाते हैं और इसमें दौरान आप कोई भी अशुभ जो शुभ फल की प्राप्ति होती। इस समय में हमें बिल्कुल भी शुभ कार्य को करने ही मना ही किया जाता है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है। लेकिन हैरानी की यह बात है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह जो पूरी आंशिक रूप से बाधित होती जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है, और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्सों को ढक लेता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, एक पूर्ण ग्रह कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी, और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा, और भारतीय समय अनुसार यह ग्रह 10:59 से लेकर के आधी रात करीब 3:23 पर चलेगा। सबसे भयावह मध्यकाल होगा रात्रि 1:11 पर। सोचिए जरा, आधी रात के सन्नाटे में जब चांद और सूरज आमने सामने टकराए तो इसका असर सिर्फ आकाश में नहीं, हमारी जिंदगी पर भी गहरा होता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देगा। वैज्ञानिक के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से ढक लेता है, तभी यह अद्भुत जो खगोलीय घटना होती है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में टोटल जो सोलर एक्लिप्स जो कहा जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य की किरणों का केवल एक बाहरी किनारा जो चमकता है और आकाश एकदम काला नजर पड़ता है। यही दूसरे जो बेहद रहस्य और अलौकिक प्रतीक है। इस बार के सूर्य ग्रहण में समय चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र अमृत सिद्ध जैसे अद्भुत योग बनेंगे। इस योग का सीधा लाभ 5 राशि वालों को मिलेगा, प्राप्त होने वाले। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसी दिन आश्विन मास भी पड़ रही है। शास्त्रों में इस अमावस्या तिथि को विशेष महत्व जो कि दिया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर मुद्रा में रहती और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसती। इसी वजह से इन 5 राशियों को विशेष रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद इनके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता और खुशहाली का संचार होगा। पूरे 1 वर्ष तक इन्हें धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत में इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, दक्षिण महासागर, पोलिनेशिया, मोलोनेशिया, नॉर्थ पोक जो द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च जो कि वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के कुछ अन्य हिस्सों में इस अद्भुत दृश्य को देखा जाएगा। चंद्रग्रही जो योग और अन्य विशेष योग के कारण यदि इस दिन शांति पूर्वक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक विशेष उपाय किया जाए तो बड़ा ही अच्छा लाभ होगा। साथ संगत जी, अगर जानना चाहते हैं वो 5 राशियां तो
आने वाली वीडियो को देखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, आपने अपने सपनों में देखा होगा कभी आपके दिवंगत पिताजी या प्रियजन नजर आते हैं। कोई अपने गुजर चुके पिता को सपने में देखता है तो किसी को अपनी माता के दर्शन। हो सकता है आपके भी कभी न कभी आपके सपने में ऐसा मृत प्रियजनों के सपने में अवश्य देखा होगा, मगर सुबह अगर ऐसा होता है उठते हैं तो हम उन सपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या कभी आपने मन में सवाल किया है आखिर ऐसे सपने क्यों आते हैं? इनका क्या अर्थ हो सकता है? दरअसल मृत प्रियजनों के सपना आना साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे गहन रहस्य छिपा है जिसका उल्लेखन हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से मिलता है। ऐसे सपने किसी संदेश या संकेत को लेकर आते हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको उन्हीं खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं। इनकी जो इसलिए अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आधा अधूरा जानकारी घातक हो सकता है, कभी भी हानिकारक भी हो सकती है। आगे हम आपको एक प्राचीन कथा भी बताएंगे जिसे सुनकर के समृद्ध सपना भी जुड़ते हैं। अर्थपूर्ण कथा मानी जाती है यह। इसे सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि सपनों में मृत लोगों को देखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ क्या संकेत होते हैं। क्या शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट और साथ संगत जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए वह प्राचीन और अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से पितरों की प्राप्ति हुई थी, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद यमलोक की ओर प्रार्थना जो प्रस्थान कर रहे थे ताकि यमराज से भेंट की जा सके। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, यमराज का अत्यंत प्रेम और सम्मान में स्वागत करते हैं। वे नारद जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका यम में लोक में आपका स्वागत है। आपके पवित्र दर्शन से आज मैं स्वयं को धन्य मान रहा हूँ। आपके चरण पड़ने से इस स्थान की शोभा और भी बढ़ जाती है। यमराज ने इस आदरपूर्वक जो कि व्यवहार से नारद जी को हर्षित हो जाते हैं, खुशी हो उठते हैं। वे भी यमराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मृत्यु और धर्म के देवता, आपको मेरा प्रणाम। आपके सत्कार में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद यमराज जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपके यमलोक आने का क्या कारण है? अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य होगा या कोई महत्वपूर्ण समाचार आप लाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई त्रुटि हो गई हो? कृपया स्पष्ट कहें और मैं आपकी सेवा करने को तत्पर हूँ। तब नारद जी ने उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोगों के जीवित और मृत सभी प्राणियों का लेखा जोखा आपके पास है। भूत और भविष्य का समस्त ज्ञान